राम राम जी सभी भाई बहनों को। जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, अयोध्या वालों को बहुत गाली दी जा रही है। अयोध्या वालों ने नाक कटवा दी, अयोध्या वाले हिंदू नहीं है। एक फेसबुक पे एक पोस्ट चल रही थी कि आज के बाद जब अयोध्या जाना तो अपने घर से प्रसाद और पता नहीं क्या खाना लेके जाना है, अयोध्या का पानी तक मत पीना। तो मुझे लगा यार वाकई अयोध्या वालों को तो बेचारों की शामत आई पड़ी है। तो जो ये मैंने कहा थोड़ा अयोध्या फैजाबाद सीट का एनालिसिस किया जाए। तो मैंने गूगल से सारा डाटा निकाला। तो मुझे समझ में आया कि अयोध्या में जो चुनाव हुआ है ये जो और भाजपा जो चुनाव हारी है, उसमें इनफैक्ट अयोध्या के हिंदू वोटर जो हिंदू माइंडेड वोटर है उसकी गलती नहीं है। भैया वहां की कास्ट अरिथमेटिक्स और वहां की इक्वेशन ही ऐसी है। मैंने कुछ बेसिक डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब सुन लो। 2014 में जब मोदी जी का पहला चुनाव था लोकसभा वाला, जब मोदी लहर थी और 72 सीट आई थी, तब 4,92,000 4,92,000 वोट मिला था फैजाबाद में। अयोध्या फैजाबाद की एक सीट है, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 4,92,000 और भाजपा सीट जीत गई थी। उसके बाद 2019 में सपा बसपा गठबंधन सब मिल के लड़े, तब 5,29,000 वोट मिले थे और फिर भाजपा जीत गई थी। इस बार मिले हैं जी 4,99,722 वोट। इसको 5 मान ले, 4,99,722। कहने का मतलब 25 मतलब 250, 100, 300 वोट और मिल जाते तो 5 लाख पूरे हो जाते। तो जब पीक पे थे तब मिले थे 5,29,000 और अब मिले हैं 5 लाख। तो आप कह तो सकते हैं कि भैया 20-30 हजार वोट कम हो गया। वो क्यों हुआ पहले ये देख लो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भाजपा के अगेंस्ट जो वोट है वो शुरू से भाजपा से ज्यादा रहा है, पर पहले वो बढ़ जाता था। जैसे एक कोई मित्र सेन यादव है, वो लड़ते थे, कांग्रेस से निर्मल खत्री लड़ते थे। तो इन लोगों का मिला के जो है वो लगभग 5-5.5 लाख वोट होता था। पर चूंकि ये अलग अलग लड़ते थे, मिलते नहीं थे, इसलिए भाजपा जीत जाती थी 5-5, 5.25 लाख वोटों में। अच्छा एक बात बताओ ना, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, तो अपनी गाड़ी को खुद बढ़िया से चलाने के लिए ही तो आप जिम्मेवार है ना। आप किसकी गारंटी ले सकते हैं? अपनी गाड़ी की, अपनी, कि भाई मैं सही से चलाऊंगा। जो सामने वाला आ रहा है उसकी गारंटी कौन लेगा? उसकी तो आप नहीं ले सकते ना। तो यही तो हाल चुनाव में होता है। जो संगठन है वो अपने वोट की गारंटी लेता है कि भाई हमारा इतना वोट है वो पड़ जाएगा। अब एक खाटी कांग्रेसी है, उसका वोट भाजपा कैसे डलवा लेगी? या कोई खाटी सपाई है जिसको अखिलेश के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, उसका वोट कोई कैसे डलवा लेगा? तो या तो आप ये कहिए कि भाजपा अपना वोट डलवाने में फेल हो गई जी, इसलिए भाजपा वालों को गरियाओ, या अयोध्या वालों को गरियाओ कि पहले तुम राम भक्त थे, अब तुम जो हो कंस और उनके रावण के भक्त हो गए हो। भाई अयोध्या को तो आप तभी गरियाओगे ना जब भाजपा के हिंदुओं ने, जो कि पहले भाजपा को वोट देते थे, इस बार नहीं दी।
तो ऐसा तो नहीं हुआ। भाजपा को जितनी वोट मिलती थी उतनी मिली है। जो आपको 30-1 हजार कम दिख रहा है, नहीं जैसे पहले 529 थी, अब 5 इस बार पड़ी है। जो 30,000 वोट कम है, तो इस बार वोटिंग भी तो थोड़ी सी कम हुई ना, थोड़ी सी 1-2%। तो ये उसका असर हो सकता है, 30,000 वोट वो। अच्छा, उसमें एक और टिकट वितरण की गलती भाजपा से हुई है, ये मानना पड़ेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि जो राज्य का जो संगठन है, वहां से एक लिस्ट गई थी जिसमें बताया गया था कि इन नेताओं के टिकट काटिए, इनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है और ये चुनाव हार सकते हैं। उनमें ये अयोध्या वाले लल्लू सिंह जी भी थे। और दिल्ली वालों ने, अमित शाह एंड पार्टी ने वो टिकट नहीं काटी। बाबा ने कहा था इनकी टिकट 35, योगी आदित्यनाथ जी ने 35 लोगों की सूची दी थी। ऐसी चर्चा चल रही है यूपी में कि इन 35 के टिकट काटो और इनको दे दो। तो सब वो सूची फाड़ के फेंक दी गई या जो भी की गई। कहने का मतलब, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, जो कि ग्राउंड पे रहता है, सारा ग्राउंड पे वो संभालता है, उसकी बात को भाजपा हाईकमांड ने नहीं सुना और लल्लू सिंह को रिपीट कर दिया। अब लल्लू सिंह वही 5 लाख वोट ले पाए। अगर कोई नया कैंडिडेट आता, किसी अलग बिरादरी से होता, कुछ करता, तो शायद ये वोट बढ़ सकता था। तो पहली गलती तो भाजपा ने टिकट वितरण में करी। तो इसमें तो अयोध्या वालों की कोई गलती नहीं है ना। हाँ जी। दूसरी समझदारी अखिलेश ने करी। इस बार चुनाव के टिकट वितरण में अखिलेश ने बहुत स्मार्टली मूव किया। पहला क्या किया कि भाई यादवों ने तो देना ही देना है, इसलिए इनको दे के अपने टिकट वेस्ट मत करो। इसलिए यादवों को टिकट नहीं दी, सिर्फ अपने परिवार के 4-5 टिकट दी, बाकी किसी अहीर को टिकट नहीं दी और मुसलमान को नहीं दी। बोले ये कहाँ जाएंगे, ये तो अपने ही है, बाकियों को टिकट दो। तो भैया फैजाबाद सीट से, जहां अयोध्या जी पड़ती हैं, वहां पे एक पासी को टिकट दे दिया। पासियों का है 1.25 लाख वोट, 1.25 लाख। हम ये नहीं कह रहे कि सारे पासी उधर चले गए जो पहले भाजपा में थे, पर कुछ तो चला ही जाता है ना। जात का असर तो है ही भाई। हमारे देश में धर्म से ज्यादा सबसे पहले जाति का महत्व है। अपनी जाति का कैंडिडेट आ गया तो थोड़ी बहुत टूटन होगी। इस तथ्य को ध्यान में रख के ही राजनीति करनी पड़ेगी। आप इसको नकार नहीं सकते। तो वो जो अवधेश जी है ना, जो जीते हैं फैजाबाद से, वो है जात के पासी। अच्छा, आप लल्लू सिंह का टिकट काट के आप किसी पासी को दे देते तो क्या होता? तो यही फैजाबाद सीट हम 25-50 हजार तक जीत जाते, या किसी और यादव को दे देती। भैया अयोध्या में तो यादव भी रहते हैं। अयोध्या जी के तो एक विधायक जी हैं उसी क्षेत्र के, जो कि यादव है और जीतते हैं भाजपा से। या और दुनिया भर की इतनी सारी जातियां हैं, सभी राम भक्त हैं, किसी को भी टिकट दी जा सकती थी। तो भैया इस हार का ठीकरा संगठन पे फोड़िए। अयोध्या की पब्लिक ने कोई दगाबाजी नहीं की है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आखिर 5 लाख वो जो कांग्रेस के निर्मल खत्री को और उसको 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 और मित्रसेन यादव को, इसको उसको वोट देते हैं, वो क्यों राम भक्त नहीं हुए? अरे भैया, अब नहीं हुए तो हम क्या कर सकते हैं? अब यादवों को आप बोलेंगे कि भैया तुम अखिलेश को छोड़ के क्यों जो है अखिलेश के पीछे पड़े हो, तुम भी राम भक्त हो जाओ। नहीं, उन्हें नहीं होना भाई। उनको राम जी नहीं दिखते, उनको राम जी तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। हाँ? वो तो मुसलमानों के साथ इफ्तार पार्टी मना रहा है, उसको क्यों, वो क्यों तुम्हारे साथ आएगा? और उनसे आप एक्सपेक्ट मत कीजिए।
जो आपके साथ हैं वो हैं, और जो नहीं है वो नहीं है। उसके लिए जो जो बेचारा हिंदू अयोध्या वाला आपके साथ तो है, उसको काहे को गरिया रहे हो यार। और ये जो 40-45 सीट हारी है बीजेपी यूपी में, ये इनकी आपसी भितरघात की लड़ाई है। आपसी लड़ाई में हारे हैं, पब्लिक का दोष नहीं है। पब्लिक को दोष देना बंद कीजिए। टिकट वितरण सही नहीं हुआ, बीजेपी वालों की जो हाईकमांड जो दिल्ली में बैठी है ना, उसकी संघ से लड़ाई चल रही थी। वो नड्डा ने जो बयान दिया था, हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने बोला अच्छा जीत के दिखा दो, जीत जाओ ना। जीत गए, कर दिया ना लंगड़ा संघ ने, 1 मिनट में औकात बता दी ना। है ये योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली वाले एक चाणक्य सर ने जो है, जो कि आज की तारीख में लोकप्रियता में मोदी के बाद अगर देश में कोई नेता है तो योगी जी हैं। और योगी जी कहीं अगले प्रधानमंत्री न बन जाएं तो उनकी टांग खींचने के लिए, उनको फेलियर, निकम्मा, नकारा घोषित करने के लिए यूपी में चुनाव हरवा दो। इसलिए ये 25, 30, 40 सीट की बलि दे दी गई। ये बीजेपी के संगठन ने, दिल्ली हाईकमांड ने जानबूझ के आ रही, मैं तो सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं। अगर वो चाहते, भाई 35 लोगों की टिकट काटने के लिए दी गई थी ना, क्यों नहीं काटी? हार गए सारे। और भाई देखो, ये लोकतंत्र है, इसमें भितरघात चलेगा, दुनिया भर की खींचतान होती है, होती रहेंगी। ये अच्छा, यही लोकतंत्र की खूबियां भी हैं भाई। डिक्टेटरशिप नहीं है ना, कि जो जरा सा साइड में जाए उसको एक लाइन में खड़ा करके ठे 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 कर दो। नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते ना। आफ्टर ऑल इट्स डेमोक्रेसी। हर आदमी को अपनी राय रखने का, अपना वोट देने का अधिकार है, देगा जिसको मर्जी देगा। हर आदमी को पार्टी में राइज करने का अधिकार है, हर आदमी को महत्वाकांक्षी होने का अधिकार है। वो है उसकी महत्वाकांक्षा, उस चक्कर में वो थोड़ा बहुत, अरे भाई हम तो आरोप लगा रहे हैं ना कि अमित शाह ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, बाबा को डाउन करने के लिए, योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने के लिए, उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन, उनकी पॉलिटिकल क्षमताओं को, उनकी लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए, उनको एक फेलियर घोषित करने के लिए यूपी का चुनाव जानबूझ के हरवा दिया। ये योगी जी के साथ भितरघात किया है दिल्ली वालों ने। मैं तो सरेआम आरोप लगा रहा हूं। योगी जी में भी आफ्टर ऑल भाई उनको अभी कम अनुभव है, उनमें भी कुछ कमियां होंगी, गलतियां उनसे भी होंगी, दुनिया के हर आदमी से गलती होती है। कुछ कमियां योगी जी भी में होंगी, तो उन्हें पर उन्हें सुधारने की जरूरत है। मोदी जैसे जो सीनियर लीडर्स हैं, वो योगी जैसे लोगों की उंगली पकड़ के ले चलेंगे भी 10 साल, तब जाके वो देश संभालने लायक होंगे। ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि हमें कोई जल्दीबाजी नहीं, हम नहीं चाहते कि आज ही योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए, पर इस देश के अगले, जब कभी मोदी जी रिटायर होंगे तो इस देश के अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे। तो भैया तभी तक उनको, हम तो कह रहे हैं ना कि ये बहुत अच्छी तलवार है, इसमें धार लगाओ, उनको आने दीजिए अनुभव। अभी तो 7 साल 8 साल हुए ना, एक टर्म और पूरा होगा, 10 साल यूपी में होंगे, फिर 5 साल और, अभी एक टर्म और यूपी में, जब 15 साल यूपी। भाई मोदी जी ने भी इतना लंबा अपना जो सार्वजनिक जीवन जो जिया संघ में, उसके बाद 12-13 साल जब गुजरात में एज चीफ मिनिस्टर काम सीख गए, तब आए थे ना दिल्ली। अभी तो योगी जी को तो 7 साल हुआ है मुश्किल से। तो योगी जी को सीखने के लिए भी पूरे 5-6 साल पड़े हुए हैं। तो ना योगी जी जल्दी में है, ना हम जल्दी में है। हम माने देश की जनता, जो योगी जी को दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हुए देखना चाहते हैं।
पर अमित शाह जी को जल्दी है, इसलिए वो योगी को काटने के चक्कर में मोदी को काट बैठे। इसलिए भैया बेचारे अयोध्या वालों को मत गरियाओ यार। जो अयोध्या में राम भक्त है वो राम भक्त है और रहेगा। जो रावण के वंशज हैं, जिनका काम ही है इस देश के साथ गद्दारी करना, इस देश का अन्न खाएंगे, पाकिस्तान के गुण गाएंगे, उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? या उनके बल पे जो जिन लोगों ने सरयू लाल कर दी कार्य सेवकों के रक्त से, उनसे और उनके समर्थकों से आप क्या उम्मीद करते हैं? परंतु जो राम भक्त थे, जो सनातनी हिंदू हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने भाजपा को वोट पहले भी दिया था और अभी भी दिया है। 5 लाख वोट मिला है, वोट में कोई कमी नहीं है। जो थोड़ा बहुत है वो वोट परसेंटेज की कमी के कारण है, या जो पासी कैंडिडेट होने की वजह से जो थोड़ा 10-20 हजार इधर उधर हो जाता है। इतने बड़े लोकतंत्र में इतना हो जाता है। इसलिए प्लीज बात को समझिए। अयोध्या फैजाबाद वालों की गलती नहीं है। जिनकी गलती है ना वो दिल्ली में बैठ, उनको गरियाइए ना। वो जिन्होंने जानबूझ के यूपी हरवा दी, जी हां, जानबूझ के यूपी हरवा दी। जितने आक्रोशित आप हैं भैया, उससे ज्यादा हम हैं। जितना दुख आपको हुआ है उससे ज्यादा हमें हुआ है। पर अयोध्या जी की गलती नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।